बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैंने एक बहुत छोटा सा टॉपिक चूज किया है नेशनलिज्म इन यूरोप में से। 2.1 आपकी बुक में है, एरिस्टोक्रेसीज एंड न्यू मिडिल क्लास। वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, बट हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। हमें क्या पता यहाँ से कोई एमसीक्यू और आपका लक करा तो क्या पता 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाए। बेटा, आपकी बुक में 2.1 से ऊपर जितना भी पैराग्राफ है वो मैंने कभी भी सीबीएसई के किसी भी बोर्ड पेपर में उस क्वेश्चन को नहीं आते देखा। वो एक सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है, तो अगर आप उसको छोड़ भी दोगे कोई टेंशन की वरी नहीं है। बट हाँ, 2.1 एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास है, जिसकी वीडियो आज आप हम बनाने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्या टॉपिक? एरिस्टोक्रेसी से आपको पता लग रहा है कि मैं किसी बड़ी क्लास के बारे में बात कर रही हूँ, जो पावरफुल लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. अब ये बात होती है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में उस समय, पुरानी बात में अगर हम करें, सोशली मींस सोसाइटिकली, और पॉलिटिकली जिनके पास पूरी पावर भी थी, वो थे एरिस्टोक्रेसिस क्लास, जिनके पास बहुत जमीनें थी, बहुत लैंड थी। The member of this class was united by the common way of life that cut across regional divisions. इन लोगों में, ये जितने भी एरिस्टोक्रेट्स क्लास थी, इनमें आपस में बहुत ज्यादा यूनिटी थी। जो बाकी रीजन्स के जो बाकी लोग थे उनसे ये बहुत कट थे। ऑब्वियसली जो पावरफुल होंगे उनका तो एरिया भी, उन लोगों की चाल ढाल से पता लग जाएगा, दे आर वेरी पावरफुल एंड दे आर वेरी वेल्दी पर्सन। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, इनकी बहुत जमीनें हुआ करती थी। आउटर स्कर्ट्स हम कह दें, कंट्री साइड रूरल एरियाज में कह दें, और टाउन्स में भी बहुत जमीनें थी इनके पास। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ज्यादातर ये फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे जब भी अपनी हाई सोसाइटी मीटिंग्स किया करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और आपस में ये एरिस्टोक्रेसीज कैसे कनेक्ट होंगे? आपस में ये लोग मैरिजेस के द्वारा एक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, देखा जाए नंबर वाइज, देखा जाए, ये जो एरिस्टोक्रेस क्लास थी बेटा, ये बहुत ही कम नंबर्स थे, बहुत कम लोग थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। एंड द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर मैम ये वेल्दी पर्सन, पावरफुल बंदे जो थे, ये इतने कम थे, तो ज्यादा कौन थे? ज्यादा थे पीजेंट्स। पीजेंट मींस किसान, फार्मर्स। ये लोग हमारे ज्यादा में थे। तो चलते हैं आगे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनांट्स एंड स्मॉल ओनर्स। अगर उस कॉन्टिनेंट की बात करें तो वेस्ट साइड में जितनी भी ज्यादातर लैंड हुआ करती थी, या तो वहां पर किराएदार टेनेंट्स हुआ करते थे जो वो लैंड को ले लेते थे रेंट पे, या उनके बड़े छोटे छोटे स्मॉल ओनर्स हुआ करते थे। अगर मैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की तरफ देखूं, तो वहां पर जितने भी लोगों के पास लैंड होल्डिंग्स थी, वो ज्यादातर बड़े बड़े एस्टेट, जो बड़े बड़े वेल्दी पर्सन होते हैं, बड़े अमीर लोग जो होते थे, एरिस्टोक्रेट्स के जो बड़े एक हाई लेवल के लोग होते थे, उनके पास थी। और उन्होंने अपनी जमीनों पे काम करने के लिए सर्फ्स को रखा हुआ था। सर्फ्स मींस जो उनकी लैंड को जो कल्टीवेट करते थे। सर्फ कौन होते हैं? स्लेव्स। मैंने एक तरह से फार्मर्स को किराए पे रखा हुआ है, उनको एज अ स्लेव बना के रखा हुआ है। मेरा काम है सिर्फ वहां का प्रॉफिट खाना, अगर मैं ईस्टर्न साइड और सेंट्रल यूरोप की साइड। In western parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existing was based on production for the market. अब कहते हैं कुछ ही झटके में क्या होने वाला था। कहते हैं वेस्टर्न साइड पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनने लग गई थी। इंडस्ट्रीज बन रही है तो इट मींस टाउन्स बड़े फास्ट स्पीड में बढ़ रहे होंगे भाई, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो टाउन्स में सेटअप हो रही होती। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, टाउन्स बढ़ रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज का सामान भाई लेन देन करेंगे तो ट्रेड भी बढ़ रहा है हमारा। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? एक नई क्लास आ गई, एक कमर्शियल क्लास आ गई जो प्रॉफिट के लिए काम करती है, जिसका हमने एक देख लिया कि वो सिर्फ मार्केट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का काम कर रही है। ठीक है जी बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। अब यही वो टाइम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आ चुकी थी। कब आई बेटा? 18 सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। But in France and the parts of the German states, it occurred only during the 19th century. सबसे पहले इंग्लैंड में आई बार इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरी पीक पे चल रही थी उस टाइम। फ्रांस और जर्मनी में आते आते थोड़ा टाइम लगा, 19th सेंचुरी तक वहां पर भी पहुंच चुकी थी। In its wake, new social groups came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen and professionals. कहते हैं इसी बीच में क्या होता है बेटा? एक नया ग्रुप बनकर आता है। वो न्यू ग्रुप कौन सा है? जो वर्किंग क्लास है,
मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से जुड़ने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रीज बन रही है तो उन लोगों का एक वर्क भी तो होगा, उनका एक ग्रुप भी तो होगा। तो ये कौन थे, इन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, मिडिल क्लास। ये कौन थे, ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, या कोई भी प्रोफेशनल्स थे। ये सब इंडस्ट्रीज पे काम कर रहे थे, एक नया ग्रुप पैदा हुआ। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉल इन नंबर। अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल यूरोप जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है, वेस्टर्न साइड पे तो बल्क में स्टार्ट हुआ था, बट ईस्टर्न साइड में अगर मैं देखूं या सेंट्रल साइड में देखूं, इनकी पॉपुलेशन थोड़ा 19th सेंचुरी तक बेटा कम थी। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. ये वही लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग, ये इतने एजुकेटेड लोग थे, लिबरल फ्रीडम मांग रहे थे मिडिल क्लास लोग। ये चाहते थे हम लोग एकजुट हो जाएं, हम लोगों में यूनिटी आ जाए, और हम लोग किसको खात्मा कर दें, इस एरिस्टोक्रेस क्लास का जिन्होंने हमें दुखी करके रखा हुआ। और ये आइडिया धीरे धीरे यूरोप में पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा था। सब लोग इस आइडिया से, एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्ट होना शुरू हो गए थे। लिबरलिज्म, जो अगला हम टॉपिक करेंगे। तो मैंने इन शॉर्ट इस टॉपिक में क्या समरी दी है कि यूरोप के सोशली और पॉलिटिकल एरिया में देखूं तो एरिस्टोक्रेसी क्लास जो थी बेटा, वो बहुत वेल्दी, बहुत पावरफुल, बहुत लैंडेड पर्सन थे। कुछ जगहों पे टेनांट्स थे, कुछ जगह पे ये लोग स्लेव्स को रखा करते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे, मैरिज के थ्रू इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप कर रखे थे, बट ज्यादा पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी। धीरे 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 देखते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हुआ। जब ये इंग्लैंड में शुरू हुआ तो धीरे धीरे आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, टाउन्स बिल्डअप होने शुरू हो गए, ग्रोथ बढ़ रही थी उनकी। और हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, मार्केट में प्रोडक्शन आ गई। अब ये जो लोग सब कर रहे थे, ये इनके ग्रुप का नाम क्या था, मिडिल क्लास था। ये एजुकेटेड लोग थे, इनको फ्रीडम चाहिए था, इनको लिबरलाइजेशन चाहिए था। किनसे चाहिए था, एरिस्टोक्रेस क्लास। और कहीं ना कहीं इसी आइडिया को पूरे यूरोप में पॉपुलर होने में अब ज्यादा समय नहीं रहे। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक बहुत जल्दी समझ आया होगा। और कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं बेटा, एनी टाइम आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे जैसे टाइम लगेगा मैं ज्यादा से ज्यादा जल्दी सोचूंगी कि आपके मैं वो डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस ऐसी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए कि मैम हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाओ, मैम को भी आप लोगों से एक हेल्प चाहिए कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, और बेल आइकन पे हमेशा आप अपना लगा के रखिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने और भी दोस्तों को बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चैनल का नाम आप सबको पता ही है, नितिका की पाठशाला। थैंक यू बेटा।